आशना, यू वेर नॉट देयर यस्टरडे नो? एंड संडे टेस्ट का क्या करोगे अभी? 50 क्वेश्चन से खाली, एंड देर विल बी 7 8 चैप्टर्स, 7 या 8 चैप्टर रहेंगे। दे दो टेस्ट बच्चों, नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन अटेम्प्ट इट। ठीक है, चलो हो जाओ शुरू फिर। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सियल स्केलेटन में गर्डल्स तक हमने पढ़ा था कल। आई होप यू ऑल रिमेम्बर, नॉट एक्सियल, एपेंडिक्यूलर स्केलेटन। एम आई राइट बच्चों? नील बोलो, हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना, एपेंडिक्यूलर स्केलेटन। एपेंडिक्यूलर स्केलेटन में वी स्टडीड girdles yesterday. I hope you remember that. Pectoral girdle, pelvic girdle. Those who missed, you people can see the recordings. It is important one. Huh? सुन रहे हो बच्चों? आशना, you listening? Yes, sir. तो now the next part now, appendicular skeleton का आता है limb bones. अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो होगा limb bones. limb bones बोले तो क्या? बोन्स ऑफ हैंड्स एंड बोन्स ऑफ लेग्स, बराबर है? कितने बोन्स होते हैं हैंड्स और लेग्स मिलके? एपेंडिकुलर स्केलेटन हैज गॉट टोटल 126 बोन्स. आउट ऑफ 126 बोन्स वी स्टडीड अबाउट 126 बोन्स इन द गर्डल्स. अब जो बचे हुए हैं 120 बोन्स वो लिम्स में होंगे. आउट ऑफ दिस अब आपके पास फोर लिम्ब बोन्स और हाइंड लिम्ब बोन्स है. तो जब हम लोग बोलेंगे फोर लिम्ब बोन्स, तो इसमें टोटल हमारे हाथ में 60 बोन्स होंगे और हाइंड लिम्ब बोन्स में 60 बोन्स होंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस बच्चों, तो चलो पढ़ते हैं फिर. फोर लिम्ब बोन्स बोला तो उसमें सबसे पहला बोन कौन सा आएगा? इट विल इंक्लूड योर ह्यूमरस. नाम याद रखना है, ह्यूमरस. ह्यूमरस कहाँ पर है? इधर है, ये वाला बोन. सो व्हाट डू यू कॉल इट एज? हाइंड आर्म. तो ये एक हड्डी है हाइंड आर्म में हमारे, humerus. Then the second bone which is present here, which is radius and ulna. सुन रहे हो बच्चों आप लोग? रेडियस एंड अल्ना, दो बोन्स है हमारे फोर आर्म में. दीज आर टू बोन्स, ये एक ही बोन है. फिर ये फोर आर्म में है हमारे दो बोन्स. देन कम्स योर थर्ड वन, ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ रिस्ट. तो हमारे रिस्ट में जो बोन्स है, दे आर कॉल्ड एज ए कार्पल्स. नाम याद रखो, कार्पल्स, which are in the wrist. Total 8 bones are there in the wrist, irregular bones. फिर आता है ये वाला पार्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाम. तो इस पाम में हमारे पास है मेटाकार्पल्स. The bones are called as a metacarpals. Total 5. रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? पाम. Am I clear this with this बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? नील, आर यू अंडरस्टैंडिंग? और लास्ट में आएगा आपका डिजिट्स, ये वाला. सो दे आर कॉल्ड एज phalanges. क्लियर है सबको? phalanges, दे आर योर डिजिट्स. टोटल 14 बोन्स आर देयर. दो थंब में है, बाकी इधर 3 3 3 3, so टोटल 14. तो देखो अभी कितना हो गया, एडिशन करो. 1 + 2 + 8 + 5 + 14, बताओ कितना हो रहा है ये? उपन्यु, सर 30. तो ये एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, तो टोटल 60 होगा. ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इनको हम लोग. सो आर यू रेडी फॉर इट? टेल मी, बोलो. सर चलो हो जाओ शुरू. होगी सबसे पहले ह्यूमरस पढ़ते हैं हम लोग. सो जब हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस, अब ये इसका फीचर्स क्या है? वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन्स इन आवर बॉडी होता है, लोकेटेड इन द हाइंड आर्म. और इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग?
तो मेरे पास ये असली वाला बोन भी है बच्चों. यू ऑल कैन वॉच दिस, चेक दिस. हाउ इज दिस? कैन यू ऑल सी दिस? मैंने कल भी बोन्स दिखाए थे. जो लोग एब्सेंट थे उनको नहीं समझ में आया शायद से, है ना? तो रुको जरा, ये ब्लर हो रहा है ना. आई जस्ट रिमूव द फिल्टर. नाउ कैन यू सी क्लियरली? बोलो बच्चों, इधर वाली हड्डी ये. फॉलोड और नॉट एवरीबडी? प्लीज टेल मी, क्या नाम है इसका? ह्यूमेरस. एम आई क्लियर? बोलो बच्चों. तो इसके फीचर्स क्या सर क्या है वो देखो. चलो इसके डिटेल्स हम लोग अभी पढ़ते हैं. क्या क्या फीचर्स रहेंगे इसके. तो सबसे पहला फीचर है ये, बोन को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका बॉल लाइक हेड आप लोगों को पता है. यू ऑल आर अवेयर अबाउट द बॉल लाइक हेड, है कि नहीं बच्चों? तो I'll share the image so that it will help you to understand better with less time. बच्चों देखो इधर आपके स्क्रीन पे, विजिबल एवरीबडी? कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी. यस सर हाँ, इसका लेबल्स का ही गड़बड़ होता है. जो मैं डायग्राम से यहाँ दिखाता हूँ ना, वो ब्लर लेबल्स दिखते हैं. कोई बात नहीं, बट यू ऑल कैन रिमेम्बर क्या क्या पार्ट्स है. देखो सबसे पहला पार्ट रहेगा इसका ये हेड. दिख रहा है क्या यहाँ पे? बताओ मुझे. कैन यू ऑल सी दिस? ये है वो हेड, बॉल लाइक हेड. तो ये बॉल लाइक हेड कहाँ फिट होता है? इस पेक्टोरल गर्डल में. एंड देन इट फॉर्म्स अ जॉइंट विच इज कॉल्ड एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. आई होप यू रिमेम्बर दिस पेक्टोरल गर्डल. तो यहाँ देखो ये कैविटी है, ग्लीनोइड कैविटी. और ये हो गया अभी जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. कैन यू सी दिस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल मी किड्स, हाँ कि ना? दिख रहा है ये कैविटी, ये बॉल लाइक हेड, ये हो गया आपका जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी एवरीबडी, हाँ कि ना? यस सर गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. अब बाकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है इस बोन के? इट हैज गॉट अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल पार्ट. उस सिलिंड्रिकल पार्ट को हम लोग बोलेंगे शैफ्ट. ये लो यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम लोग शैफ्ट. ठीक है. ये है बॉल लाइक हेड that fits into the cavity of pelvic girdle, that is glenoid cavity, forms the joint, ball and socket joint. उसके अलावा you can see small crest like structures here. ठीक है बच्चों. इसको बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल. ये सब ज्यादा याद रखने वाली बातें नहीं आप लोगों के लिए, ये मसल्स के साथ अटैच होगा. ग्रेटर ट्यूबरकल. Likewise this will be lesser tubercle, lesser tubercle. समझ में आया क्या? Then you all can check here, there is a ridge. एक ऐसा एज दिख रहा है यहाँ पे आपको. ठीक है. इसको बोलते हैं deltoid ridge. You call it as what? Deltoid ridge. So these are certain parts which you can see here. अब इसके नीचे वाले एंड में आ जाओ इधर बच्चों. You can see here there is one pulley like bone. Can you see this pulley like part? तो इस pulley like part को बोलते हैं ट्रोक्लिया. इधर अवेलेबल नहीं है, बट यू कैन रिमेम्बर दिस इज कॉल्ड एज ट्रोक्लिया. और इसके दोनों साइड में जो एजेस दिख रहे हैं, these are called as lateral epicondyle and medial epicondyle. ये वाली चीज है lateral epicondyle. याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा बच्चों, आपके एनसीईआरटी में वैसे नहीं दिया है. अच्छा, ये मेडियल वाला है, ये लैटरल वाला है. तो उल्टे साइड से आप यहां से देखोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे मेडियल एपिकोंडाइल. यहाँ पे दिख रहा है आपको, मेडियल एपिकोंडाइल इज दिस साइड, लैटरल एपिकोंडाइल इज दिस साइड. और इन दोनों के बीच में what you see is a small depression. Can you see this depression here? Please tell me बच्चों, दिख रहा है क्या? बोलो जल्दी जल्दी. Yes.
इसका उल्टा साइड में, अभी ये वो जो डायग्राम है ये इस साइड से दिख रहा है आपको. इफ यू लुक एट द ऑपोजिट साइड, यू कैन सी हियर देयर इज अ कैविटी. दैट कैविटी इज कॉल्ड एज कोराकोइड फोसा. ओके, इस कैविटी का एक नाम होता है कोराकोइड फोसा. अब इसका काम क्या है वो देखो. ओके, द फंक्शन ऑफ दिस कोराकोइड फोसा इज, इसके साथ में अगला बोन जो अपना होगा विच इज प्रेजेंट इन द फोर आर्म, यहाँ पर ये है वो देखो अल्ना. इस अल्ना में ऐसा सी शेप स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं कोराकोइड प्रोसेस. तो ये कोराकोइड प्रोसेस इस कोराकोइड फोसा में फिट होएगा एंड देन इट विल फॉर्म योर एल्बो जॉइंट, जो इस पुल्ली लाइक बोन के ऊपर ऐसे रोटेट करेगा. कैन यू सी दिस, प्लीज टेल मी. तो इस तरह से आपका एल्बो जॉइंट बनता है ये वाला. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी. आशना समझ में आ रहा है क्या? देख रहे हो आप लोग, ये वो पुली लाइक बोन है, कैपिटिलम इसको बोलते हैं. ऑपोजिट साइड में देखो यहाँ पे गड्ढा है, कोराकोइड फोसा. और ये है आपका अल्ना बोन जो इधर प्रेजेंट होता है लाइक दिस. अंडरस्टैंडिंग? और इसको भी एक ऐसा सी शेप स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं कोराकोइड प्रोसेस. तो ये कोराकोइड प्रोसेस इस कैविटी में फिट होगा और अब ये देखो दोनों एक जॉइंट बनाएंगे आपका एल्बो जॉइंट लाइक दिस. सी दिस, कैन यू सी? प्लीज टेल मी, डिड यू गेट दिस एवरीबडी? बॉयज लोग बताओ मुझे, समझ में आ रहा है क्या ये? हाँ कि ना, जल्दी जल्दी बोलो. बॉयज, नील, उपमन्यु, मोहम्मद, बोलो जल्दी जल्दी. समझ में आया कि ये वाला? श्योर अबाउट इट? तो बस यही चीजें याद रखनी है आपको. तो जो ऊपर वाला हेड है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा विद योर पेक्टोरल गर्डल. नीचे वाला हेड जो है, नीचे वाला जो साइड है वो एल्बो जॉइंट बनाएगा आपके नेक्स्ट बोन के साथ में. आर ऑल दिस पार्ट्स क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी. सब पार्ट समझ में आया इसका? हाँ ना, कुछ तो बोलो फटाफट फटाफट. टेल मी एवरीबडी. आगे बढ़े हम लोग. शैल वी प्रोसीड? हेलो, बोलो बच्चों. अगले बोन्स पढ़ते हैं हम लोग अभी. टेल मी नाउ. अभी अगले दो बोन्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं. व्हाट डू यू कॉल देम एज? रेडियस एंड अल्ना. बराबर है ना? दे आर रेडियस एंड अल्ना. अब ये रेडियस और अल्ना को अगर आपको देखना है या आइडेंटिफाई करना है, मेरे पास एक ऑलरेडी बोन है ही, वो है अल्ना. ठीक है बच्चों? रेडियस एंड अल्ना में से रेडियस होता है आपके थंब साइड में और अल्ना होता है आपके लिटिल फिंगर साइड में. तो ये अल्ना थोड़ा सा मोटा होता है कंपेयर टू रेडियस. चलो देखते हैं उसको. ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इमेज. कैन यू सी दिस विजिबल एवरीबडी? प्लीज टेल मी. बोलो बच्चों, दिख रहा है क्या ये? तो मेरे पास इसमें से एक बोन है ऑलरेडी, ये देखो ये वाला अल्ना. ठीक है, इसके साथ पैरेलल होता है रेडियस, जो भी मैंने नहीं दिखाया आपको, मेरे पास नहीं है वो. बट अब इनको कंपेयर कर. लोकेशन सबसे पहले मतलब मैंने क्या बताया आपको? रेडियस इज, ये देखो ये है आपका रेडियस. दिस इज शॉर्ट एंड थिन. अल्ना इज लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग. पहला डिफरेंस समझा? रेडियस इज लोकेटेड टुवर्ड्स योर थंब साइड. अल्ना इज लोकेटेड टुवर्ड्स योर लिटिल फिंगर साइड. समझा क्या इतना? बताओ मुझे जल्दी जल्दी. ये थंब साइड में है, ये लिटिल फिंगर साइड में है. अब आगे क्या रहेगा इसमें? यू ऑल कैन सी दैट अल्ना में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है. देखो अभी अभी हमने पढ़ा था ये कोराकोइड प्रोसेस. और ये जो हुड लाइक स्ट्रक्चर है, सी शेप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ओलेक्रेनॉन प्रोसेस. कैन यू रीड द स्पेलिंग? ओलेक्रेनॉन प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस. और ये क्या करेगा? आपका एल्बो जॉइंट बनाएगा. हाँ कि ना, बताओ मुझे. दिस विल फॉर्म योर एल्बो जॉइंट. अभी अभी हमने पढ़ा था, पुली लाइक शेप के साथ में फिट होगा. बाकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में यू कैन रिमेम्बर दैट ये रेडियस और अल्ना एक दूसरे को चिपक के रहता है यहाँ पे. ओके, एंड देयर इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर
उसको बोलते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी विच विल बी कनेक्टेड विद अल्ना। दोनों का जो नीचे का एंड है ये वाला, यहाँ पर जो प्रोसेसेस होते हैं दे आर कॉल्ड एज स्टेलॉइड प्रोसेस। नाम याद रखो, स्टाइलॉइड या स्टेलॉइड प्रोसेस। इसमें भी होगा इधर, इसमें भी होगा इधर, जो जाके आपके रिस्ट बोन्स के साथ में फिट होएगा। तो इनके बीच में एक मेम्ब्रेन भी होता है, सीमेंट लाइक सब्सटेंस होता है, एंटेरोसियस मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। बिटवीन देम देयर इज अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज एंटेरोसियस मेम्ब्रेन, जो इनको बांध के रखता है एक दूसरे के साथ में। ई शायद से स्पेलिंग है एंटेरोसिलस मेम्ब्रेन। समझ में आया? बोलो बच्चों हाँ ना कुछ तो। कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी, आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस? Yes. तो डिस्टिंग्विश कर सकते हो रेडियस और अल्ना में? एक एक डिफरेंस बोलो सब लोग, चलो कम ऑन टेल मी, वन वन डिफरेंस एवरीबॉडी। क्या क्या डिफरेंस है रेडियस और अल्ना में? सब लोग बताओ एक एक डिफरेंस मेरे को। हेलो, अरे बोलो जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है अपने पास। आशना, टेल मी वन डिफरेंस। पहला वाला टॉप नो और दूसरा वाला लिटिल फिंगर में। रेडियस कहाँ पर प्रेजेंट है? अल्ना किधर प्रेजेंट है? वाला टॉप पे, इसका वाला नीचे। रेडियस इज टुवर्ड्स थंब साइड, यहाँ पर हमारे हाथ में ये वाला साइड रेडियस है, ये वाला साइड अल्ना है। तो रेडियस इज शॉर्ट एंड थिन, अल्ना इज लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। फिर अल्ना में वो वाला दो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिनका नाम है ओलेग्रेनॉन प्रोसेस और कोरैकॉइड प्रोसेस। ठीक है, कोरोनॉइड प्रोसेस, नॉट कोरैकॉइड, इट इज कोरोनॉइड प्रोसेस, ये वाला। ठीक है, जो एल्बो जॉइंट बनाने में मदद करता है। ठीक है, समझ में आया? बोलो। तो ये अपर एंड है, ये लोअर एंड है। लोअर एंड किसके साथ में कनेक्ट होगा? इट विल आर्टिकुलेट विद रिस्ट बोन जो यहाँ पर प्रेजेंट है। समझा क्या सबको? बताओ जल्दी जल्दी बच्चों। कॉन्फिडेंट एवरीवन? हाँ ना कुछ तो बोलो, रिप्लाई दो कुछ। खाली बैठने के लिए आए हो क्या यहाँ पे? यस सर। गुड। एमके, व्हाट अबाउट यू? यू फॉलोड बोथ द बोन्स? यस सर। चलो आगे बढ़ो, अब आ जाओ अगले वाले बोन्स की तरफ। नाम बताओ चलो। नेक्स्ट बोन्स को क्या बोलेंगे हम लोग अभी? ये हो गया ह्यूमरस, ये हो गया रेडियस अल्ना। अब आपके इधर रिस्ट वाले बोन्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या बोलते हैं उन रिस्ट बोन्स को बच्चों? क्या बोलते हैं रिस्ट बोन्स को? कार्पल्स। सर कार्पल्स। 5 होते हैं टोटल, देर आर, नहीं 5 नहीं, 8 होते हैं। देर आर 8 कार्पल्स। ठीक है, अब ये इरेग्युलर बोन्स होते हैं जो कि 2 रो में सिचुएटेड होते हैं। दे आर अरेंज्ड इन 2 रोज। ठीक है, और ये 2 रो में 4 बोन्स आगे के रो में, 4 बोन्स पीछे के रो में, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमल रो वाले बोन्स और डिस्टल रो वाले बोन्स। अब ये कौन से होते हैं वो देखो। प्रॉक्सिमल रो में होते हैं 4 स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रल और पिसिफॉर्म। डिफिकल्ट लग रहे हैं नाम, याद रखने की जरूरत नहीं है। स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रल, पिसिफॉर्म, ये 4 बोन्स आपके एक रो में हो गए। 4 बोन्स होते हैं दूसरे रो में जिनके नाम है ट्रापेजियम, ट्रापेजोइड, कैपिटेट एंड हेमेट। कितने बोन हो गए टोटल बताओ? बोलो बच्चों, 8 हो गए ना? अब ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लिप होते हैं। आई विल शो यू द इमेज टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। ठीक है, तो देखो अभी आप लोग आपके all these bones
हाँ, होल्ड ऑन, आई शो यू सुटेबल इमेज जिससे आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखो, लुक एट योर स्क्रीन नाउ। इतना अच्छा इमेज नहीं है बट नॉट बैड आल्सो। यहाँ देखो बच्चों, कैन यू ऑल सी हियर, प्लीज टेल मी। आशना, दिख रहा है बराबर, समझ में आ रहा है क्या? ये है वो 8 बोन्स। यस सर। देखो अभी इनके नाम, 8 बोन्स में से मैंने बोला 4 आगे के रो में, 4 पीछे के रो में। देखो, स्कैफॉइड, स्कैफॉइड आगे के रो में, ये वाला, दिस इज प्रॉक्सिमल रो। स्कैफॉइड, ल्यूनेट उसके बाजू में ल्यूनेट है, देन ट्राइक्विट्रम या ट्राइक्विट्रल भी बोलते हैं इसको, और पीसीफॉर्म। दिखा, 1 स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रल, पीसीफॉर्म, दिस इज 1 रो। और उसके आगे देखो अभी ये ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, कैपिटेट, हेमेट। कैन यू सी दिस? 5, 6, 7 and 8. Are you confident with this? Please tell me. Yes, sir. Everybody understood this? Proximal row मतलब ये वाला रेडियस अल्ना वाला, और डिस्टल रो मतलब टुवर्ड्स योर पाम। तो इसको याद रखने के लिए एक मेमोनिक देता हूं मैं आप लोगों को। वांटेड, आप लोगों ने सुना भी होगा, स्कूल में पढ़ा होगा। शी लुक्स टू प्रेटी, पढ़ा है क्या ये? शी लुक्स टू प्रेटी, ट्राई टू कैच हर। हाउ इज दिस? बोलो। She looks too pretty, try to catch her, all bones in one line. Scaphoid, lunate, triquetral, pisiform, trapezium, trapezoid, capitate, hemet. कोई शक? Please tell me. हाँ बच्चों, anything you wanna ask? Confident everybody? Confident everybody? मोहम्मद, Yes, sir. समझा बच्चा? क्लियर है ये? आगे बढ़े हम लोग। Shall we proceed with the next one now? इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है आपका लास्ट वाला, कौन सा? पाम वाले बोन्स, पाम रीजन। बोन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स। हाउ मेनी आर देयर? 5। और इसी के साथ में आता है आपका डिजिट्स और फिंगर्स। दे आर कॉल्ड एज ए phalanges. They are called as phalanges which are 14 in number. तो चलो पढ़ते हैं इनके बारे में हम लोग बच्चों। Are you ready for it? Are you ready for it? Tell me. देखो, Yes, sir. Ready. ये लो, look at this image and try to understand all the parts, all the labels. Check. क्या दिख रहा है? पहले अभी हम लोगों ने ये कार्पल्स पढ़ा, रिस्ट बोन्स पढ़ा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ये मेटाकार्पल्स। कितने होते हैं टोटल? 5। 1, 2, 3, 4 and 5, बराबर है। अब ये 5 कार्पल्स, ठीक है, 5 कार्पल्स सिलिंड्रिकल होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। वन एंड ऑफ दिस कार्पल्स इज अटैच्ड विद दिस मेटाकार्पल्स, इज अटैच्ड विद द कार्पल्स, अदर एंड इज अटैच्ड विद दिस phalanges, है कि नहीं? बस यही याद रखना है और कुछ नहीं। इसमें से एक कार्पल का नाम आप लोग याद रख सकते हो, ये थंब वाला, इसको हॉलुक्स बोलते हैं। ये भी ज्यादा ही डिटेल में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, याद रखना ही कंपलसरी नहीं। हो गया। और अभी phalanges काउंट करो। चलो, phalanges मतलब क्या? आपके डिजिट्स, ये वाले बोन्स, इसमें 2 है। फिर यहाँ भी ये शायद इमेज कट गया या फिर इतना ही था। ओके, इट वाज इनकम्प्लीट इमेज बच्चों, बट यू नो दैट देयर आर 5
आई मीन three bones in each. यहाँ देख लो. You all can watch in this image. Can you see this? Yes बच्चों. Tell me. ये रहा थंब. इसमें दो Yes. phalanges. इसमें तीन, इसमें तीन, इसमें तीन, इसमें तीन. तो अगर आप टोटल करोगे तो 2 + 3 + 3 + 3 + 3 it will be 14. Am I clear? Please tell me yes or no. तो इसका हम लोग एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, दैट इज दिस ओनली. 2 3 3 3 3. दिस इज कॉल्ड एज phalangeal फॉर्मूला. इसको हम लोग बोलते हैं phalangeal फॉर्मूला ऑफ मैन, या डिजिट फॉर्मूला, डिजिटल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं आप इसको. और ये एक ही कॉमन नाम है हाथ के और पैर के बोन्स को. दिस इज द ओनली कॉमन नेम फॉर हैंड बोन्स एंड लेग. कोई शक किसी को? प्लीज टेल मी. ऑल द बोन्स आर क्लियर एवरीबडी? 30 बोन्स हम लोगों ने पढ़ा. कुछ पूछना है किसी को? आशना, टेल मी. डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? No, sir. गुड. चलो अब आगे बढ़ो. विल टॉक अबाउट नाउ बोन्स ऑफ. कौन से वाले बोन्स पढ़ेंगे हम लोग अभी? हाइंड लिम्स. सो आर यू रेडी फॉर इट? बोलो. बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स मतलब लेग्स. चलो हो जाओ शुरू. तो इसमें भी हाउ मेनी बोन्स आर देयर? पैर में आपके 30 + 30 60. तो 60 हड्डियां हैं हमारे दोनों में पैरों में मिलके. देखो अभी कौन से हैं. तो सबसे पहले हमारे थाई में एक बोन है, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी विच इज कॉल्ड एज ए फीमर. पता है ना आप लोगों को? फिर आता है उसके बाद में नंबर 2. थाई के बाद वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? शिन और शैंक. उसमें 2 हड्डियां हैं जिनको हम लोग बोलते हैं टीबिया एंड फिब्यूला. टीबिया एंड फिब्यूला. एम आई क्लियर? बोलो बच्चों. फिर आता है अपना नी कैप. नी कैप एक है विच इज कॉल्ड एज पटेला. इसको पटेला बोलते हैं. ठीक है ना? पटने दो ना. फिर आ जाओ अगला वाला. जैसे हाथ में रिस्ट है वैसे पैर में क्या होगा? एंकल. तो इसमें हमारे पास है 7 हड्डियां जिनको बोलते हैं टार्सल्स. हाथ में होता है तो कार्पल्स, पैर में है तो टार्सल्स. ठीक है, समझ में आया? फिर आ जाओ आगे. लाइक वी हैव पाम इन द हैंड, वैसे सोल इन द लेग. तो यहाँ पे 5 हड्डियां होती है जिनको हम लोग बोलेंगे मेटा टार्सल्स. समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? Yes, sir. और आखिरी एक कॉमन नाम मैंने बोला था हैंड और लेग बोन्स में होगा आपका डिजिट्स. क्या बोलते हैं उसको? 14 डिजिट्स. नंबर भी सेम है. कितना? 14. नाम क्या रहेगा? phalanges. Am I clear? हाँ बच्चों, समझ में आया? बोलो जल्दी जल्दी. आर यू ऑल कॉन्फिडेंट? तो एक एक हड्डी पढ़े अभी हम लोग. लेट्स स्टार्ट. चलो हो जाओ शुरू. पे फर्स्ट बोन विल टॉक अबाउट फीमर. तो इसका स्पेशलिटी क्या बोला मैंने फीमर का? ये हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, हेवीएस्ट बोन है. ठीक है. अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस बोन? तो इसमें और ह्यूमरस में बहुत सारी सिमिलरिटी होती है बच्चों. इसमें भी बॉल लाइक हेड होता है, उसमें भी बॉल लाइक हेड होता है, बट इसमें डिस्टिंक्ट नेक मिलता है जो कि उसमें मिसिंग होता है. डिड यू हियर मी? कुछ सुना आप लोगों ने? क्या बोला मैंने बच्चों? टेल मी. Yes, sir. देखो
लुक एट दिस इमेज, सिमिलर है मोर और टू दैट ऑफ योर ह्यूमरस, है कि नहीं बताओ? ह्यूमरस के जैसे दिख रहा है ना, हाँ कि ना? बट इसका नेक एकदम डिस्टिंक्ट होता है, दिख रहा है आप लोगों को ये वाला? इसका नेक एकदम डिस्टिंक्ट होता है लाइक दिस, और ये है बॉल लाइक हेड। समझा? फॉलोड द डिफरेंस बच्चों? बॉल लाइक हेड है, डिस्टिंक्ट नेक है, देन ये भी, इसमें भी लॉन्ग एक्सिस होगा जिसको हम लोग बोलेंगे शाफ्ट। ये अपर एंड है, ये लोअर एंड है। अब इस अपर एंड में भी मसल्स को अटैचमेंट के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंटेड एजेस लाइक दिख रहा है आप लोगों को स्ट्रक्चर्स, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटर ट्रोकैंटर। ह्यूमरस में था ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, यहाँ पे ग्रेटर ट्रोकैंटर फॉर मसल अटैचमेंट, और इसको बोलेंगे हम लोग लेसर ट्रोकैंटर। डिड यू गेट मी? प्लीज टेल, हाँ कि ना? आशना, फॉलोड दिस? बोलो मुझे, बताओ। फिर ये Yes, लोअर sir. एंड है जहां पे आपका नी कैप अटैच होने वाला है, तो इसमें भी ये मसल अटैचमेंट के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। यू कैन कॉल देम एज लैटरल कॉन्डाइल। उसमें एपिकॉन्डाइल था, यहाँ पे सिर्फ कॉन्डाइल है। लैटरल कॉन्डाइल और मेडियल कॉन्डाइल, और इनके बीच में जो छोटा सा कैविटी बना है ये है पटेलर नॉच, मतलब नॉच फॉर पटेला। पटेला मतलब आपका नी कैप होता है। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। सब पार्ट समझ में आए इसके? अपर एंड में क्या होता है, लोअर एंड में क्या होता है? ऑल द लेबल्स आर क्लियर टू यू? बोलो बच्चों, टेल मी यस और नो। कम ऑन बॉयज, से यस और नो। उपमन्यु, मोहम्मद, टेल मी। यस सर। गुड। अब इसके ही नीचे या इसी को कनेक्टेड होगा एक छोटा सा बोन जिसका नाम है नी कैप। तो पहले नी कैप देख लो आप लोग। नी कैप, इसको ही हम लोग पटेला बोलते हैं। नी कैप इज ए सिंगल बोन कॉल्ड एज ए पटेला। इट इज फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडोन। ये क्वेश्चन आता है, याद रखना है आपको। ये कैसे बनता है? बोन का ऑसिफिकेशन होके ये बनता है। तो ऐसे बोन को हम लोग बोलते हैं सिसेमॉइड बोन। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सिसेमॉइड बोन। सिसेमॉइड बोन मतलब ये टेंडोन, टेंडोन से बन जाता है, कार्टिलेज से डेवलप्ड होता है। सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस। छोटा सा बोन मैंने बोला, इट विल बी लाइक दिस, मोर ओवर ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, सिंपल है, इजी है। अब आ जाओ आगे, अगले वाले बोन्स पढ़ते हैं हम लोग। शैंक बोन्स और शिन बोन्स, है कि नहीं? जहां पे आपका काफ है ना, उसको बोलते हैं शैंक। तो दो बोन्स है यहाँ पे, क्या नाम है दो बोन्स का? बोलो बच्चों, टिबिया एंड फिब्यूला। हाथ में बोलेंगे हम लोग तो रेडियस है ना। ठीक है बच्चों, टिबिया एंड फिब्यूला आर द टू बोन्स। ठीक है, तो अब ये कैसे दिखते हैं वो हम लोग देखते हैं। चलो, आर यू रेडी फॉर इट? यस किड्स, टेल मी, प्लीज रिस्पॉन्ड, आई एम आस्किंग समथिंग। आर यू देयर बच्चों? Yes, sir. चलो हो जाओ शुरू फिर। टिबिया एंड फिब्यूला, दे आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। जैसे हम लोगों ने हाथ में रेडियस चलना देखा था, वैसे पैर में आपके टिबिया और फिब्यूला होगा। ये देखो इधर, विजिबल है? सब लोग देख रहे हैं क्या? बताओ मुझे, कंफर्टेबल है? अब इसको डिस्टिंग्विश करो। चलो, कैन यू टेल मी? ये है आपका फिब्यूला, जो पतला बोन है वो है फिब्यूला, और ये जो मोटा बोन है ये है आपका टिबिया। तो डिफरेंस क्या आएगा? टिबिया इज लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, फिब्यूला इज शॉर्ट एंड थिन। ठीक है, समझ में आया बच्चों?
अब आगे देखो, इनके बीच में भी ये सीमेंट लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है जो इनको बांध के रखेगा एक दूसरे के साथ में। नाम है इस सब्सटेंस का एंटेरोसियस मेम्ब्रेन। वैसे याद रखने वाली बात नहीं है आपको, यू कैन इग्नोर ऑल्सो। अब बाकी फीचर्स क्या है, इनका जो ऊपर वाला एंड्स है, ठीक है, वही है वो जो आपका फीमर का जैसा ही होगा। इसमें भी ये है देखो, मेडियल कॉन्डाइल, लैटरल कॉन्डाइल विल बी हियर, ठीक है। नाउ दिस इज फिब्यूला। फिब्यूला इज आल्सो कनेक्टेड टू द टिबिया बाय फिब्यूलर नॉच, एक डिप्रेशन से वो कनेक्टेड होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। नाउ व्हाट एल्स, इनका भी लॉन्ग एक्सिस है, दिस विल बी कॉल्ड एज अ शाफ्ट। और ये जो लोअर एंड है ये आप फील कर सकते हो, आपका एडी, पता है ना, ये वाला एडी वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं लैटरल और मेडियल मेलियोलस, ठीक है। लैटरल मेलियोलस और ये मेडियल मेलियोलस, याद रहेगा, मेडियल मेलियोलस। बोलो मुझे, क्लियर है टिबिया फिब्यूला के बारे में? प्लीज टेल मी, एवरीबडी कॉन्फिडेंट? कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी, यू ओके विद दिस?